गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज फ्रेंड्स हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन लेके आए हैं, जिसमें जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी है, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, जितनी भी टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप सभी बच्चों को पता ही है कि बहुत जल्द जो है आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाएगी। जितने भी आपके पेंडिंग एग्ज़ाम हैं वो बहुत ही जल्द हो जाएंगे। जेकेएसएसबी अपना पूरा एफर्ट लगा रही है, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से यही है, आप किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू सेशन मिल जाएंगे उनके टॉपिक्स पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। और इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी हुई हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप हमारे चैनल पे विजिट करो, वहाँ की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको टॉपिक के साथ जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। ओके। आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। और मैं हर वीडियो में यही चीज़ बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप देखते हैं अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप उसका आंसर दीजिए, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन जानते हैं वो भी आप साथ में लिखिए। और अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप पेन कापी लेके बैठा करो जब भी सेशन अटेंड करते हो, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको पेन डाउन कर लो। और प्लीज़, इतने बच्चे वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो यार। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, लाइक करने में क्या जाता है अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो। ओके। यस, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What percent of Indian terrain receive annual rainfall below 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर से बिलो जो है वो एनुअल टेरिनियन जो इंडियन रेनफॉल है वो कितनी परसेंट होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 35%, बी कह रहा है 45%, सी कह रहा है 40% एंड डी कह रहा है 30%। तो मुझे इसका राइट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। यस, सभी बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का, कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए 35%। ठीक है। अच्छा, अब इतनी बात हम कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, छोड़ो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आपको पता ही होगा सभी बच्चों को कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सॉइल कौन सी प्रेजेंट है। वो है हमारी एलुवियल सॉइल। ठीक है। और आपको पता ही है, और अच्छी उपजाऊ भी होती है सॉइल। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट परसेंटेज इसी सॉइल का जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे इंडिया में। उसके बाद लेटराइट मिल जाएंगी, रेगोर मिल जाएगी, ब्लैक सॉइल होगी, ये सारी सॉइल्स आपको मिल जाएंगी। और ये डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, टाइप ऑफ क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स जो होते हैं वो ऐसी सॉइल्स पे, डिफरेंट सॉइल्स पे डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कॉटन जैसे ब्लैक सॉइल पे डिपेंड करता है, हमारा कॉटन जो हो गया, कॉटन जो है हमारा ब्लैक सॉइल पर डिपेंड है। और कॉटन की लार्जेस्ट प्रोटेक्शन कहाँ पे होती है, वो हमारे गुजरात में होती है। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट। अब इंडियन क्लाइमेट को को इनमें से कौन सी चीज़ जो है अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो राइट आंसर बताओ मुझे इस क्वेश्चन का क्या है। ए कह रहा है मॉनसून, बी कह रहा है ओशन, सी कह रहा है प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर एंड डी कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन ओशन। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मुझे राइट आंसर बताओ। तो क्या होने वाला है क्वेश्चन का कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, आपने जिन बच्चों ने इंडियन क्लाइमेट पढ़ा है उन सभी बच्चों को पता होगा फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, वेदर कंडीशंस को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो इनमें से राइट आंसर क्या होने वाला है कि जो क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता, वो हमारा है क्या, ओशन करंट्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओशन करंट्स इटसेल्फ जो होती हैं वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, उनका अफेक्ट करना नहीं बनता, क्योंकि वो इटसेल्फ जो है वो वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। जैसा वेदर होता है वैसी ओशन करंट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। यस, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आप सभी बच्चों को ये चीज़ तो पता ही होगी। मुझे बताओ कि तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपको पता होना चाहिए। तंबाकू बोर्ड ऑफ जो इंडिया है वो आपको आंध्र
प्रदेश में जो है वो प्रेजेंट है। आप मुझे ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ एक्स्ट्रा डिस्कस करता हूँ ना, आप इनको कहीं पे लिख लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने अभी अभी कहीं देखे थे और वो ही मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को मैंने किसी क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, हाल ही के किसी क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए थे। ओके, यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हैव टू फेस विच आर द फॉलोइंग नेचर कैलेमिटी। जो कोस्टल एरिया है हमारे आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का, इसमें कौन सी ज़्यादा जो नेचर कैलेमिटी है जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए कह रहा है साइक्लोन, बी कह रहा है अर्थक्वेक, सी कह रहा है लैंडस्लाइड एंड डी कह रहा है टोर्नाडो। तो कितने बच्चे जो हैं अब मुझे कमेंट सेक्शन में इन चारों की चारों जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, इनका मीनिंग बताएंगे कि डिफाइन साइक्लोन, डिफाइन अर्थक्वेक, डिफाइन लैंडस्लाइड एंड डिफाइन टोर्नाडो एंड व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस। ठीक है, इनका क्या काज है, इन सभी का क्या काज है जिसकी वजह से ये होते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड जो है वर्ड है, ये अभी हम जम्मू कश्मीर वाले लोग हाल ही में देख रहे हैं, रोज़ न्यूज़ में हम देखते ही हैं। जहाँ पे भी आप जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में रहते हो वहाँ पे आप ये चीज़ देखते ही होगे। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या, हमारी जो बारिश हो रही है। ठीक है, लैंडस्लाइड आपको पता ही है, इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है, अर्थक्वेक आपको पता होना चाहिए, और अर्थक्वेक की जो मेजरमेंट है वो हम किस पे करते हैं, रिक्टर स्केल पे करते हैं। ठीक है, रिक्टर स्केल में जो है उसकी मेजरमेंट करते हैं कि वो कितनी रिक्टर का जो था अर्थक्वेक आया था, उससे पता लगता है कि वो कितनी ज़्यादा तबाही उसने की है या कितनी ज़्यादा तबाही जो है वो कर सकता है अगर इतने रिक्टर पे जो अर्थक्वेक होगा। ठीक है, अब साइक्लोन का और टोर्नाडो का डिफरेंस आप मुझे बताएंगे कि साइक्लोन और टोर्नाडो में क्या डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के राइट आंसर पे आते हैं, वो हमारा है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में साइक्लोन्स बहुत आते हैं। और अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, हाल ही में कौन सा साइक्लोन आया था उड़ीसा वेस्ट बंगाल के जो एरिया था वहाँ पे उसने अफेक्ट किया था। ठीक है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने था वो पहले से ही इनिशिएटिव लिए थे। ठीक है, मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, पक्का बताओ। ओके, यस, आगे चलते। एक चीज़ और, अब मुझे इस पे बात हम कर ही रहे हैं, मुझे बताओ कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है हमारा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस में आता है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाता है कौन सा ईयर का है, ये हमारा 1986 का है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो कौन सा है, 1972 का। और हमारी जो JNK था वो पहले कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता था, 1978 में। और अब कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, 1972 में। याद रखना ये सारी मेन चीज़ें। और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई में। ठीक है, यस, एक चीज़ और, अच्छा, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब आया था, वो आया था 1981 में। और वो कब जो था वो फंक्शनल हुआ था, वो था 1987 में। ठीक है, पता होना चाहिए आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पता होना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मानसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़। ठीक है, जो गुवाहाटी से चंडीगढ़ जो मानसून चलता है, उस जो मानसून होता है, मानसून रेन होती है, उसकी नेचर कैसी होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है इरेगुलर, बी कह रहा है क्रेसेंट और ग्रोइंग नेचर, सी कह रहा है डिमिनिशिंग नेचर एंड डी कह रहा है साइक्लिक नेचर। अच्छा, अब इसमें आप सभी बच्चों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, आपको मैप याद होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि गुवाहाटी कहाँ पे आती है और चंडीगढ़ कहाँ पे आता है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा साइक्लोन, जो हमारा मानसून मूव करता है वो कैसे मूव करता है। ठीक है, कैसे मूव करता है, और जब जैसे ही वापस रिट्रीटिंग के लिए आता है तो जो रेनफॉल का जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ से अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे तो रेनफॉल का लेवल जो होता है हमेशा डिक्रीज़ करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यस, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A B C D में से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ डिमिनिशिंग नेचर, वो जो मैंने अभी आपके साथ बात डिस्कस की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इज कॉल्ड एज। सुंदरबन के जो फॉरेस्ट है उन्हें क्या कहा जाता है। ए कह रहा है थॉर्न फॉरेस्ट, बी कह रहा है मैनग्रोव फॉरेस्ट, थर्ड कह रहा है डेसिडियस फॉरेस्ट एंड डी कह रहा है टुंड्रा फॉरेस्ट। तो सुंदरबन के फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है। यस, राइट आंसर क्या होगा इसका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, और अब मुझे बताओ कि जो मैनग्रोव्स होते हैं ना, मैनग्रोव्स जो मैनग्रोव ट्रीज होती हैं, ये कहाँ पे
देखो मैनग्रूव्स का सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनकी जो रूट्स होती हैं ना वो ऐसे ऐसे फैली हुई होती हैं, पानी से बहुत ऊंची होती हैं और बहुत दूर दूर फैली होती हैं, जिनसे इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पानी चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए। और ये जो पानी का जो वेव्स आती हैं ना, पानी की वेव्स होती हैं, ये उनकी स्पीड को भी कम कर देते हैं। ठीक है, जैसी वेव्स इनके साथ टकराती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक बैरियर की तरह काम भी करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें नोमैटोफोर्स होते हैं, इसमें नोमैटोफोर्स होते हैं जो इनके सांस लेने में इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है, यस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर रेन फॉरेस्ट फाउंड। रेन फॉरेस्ट मेनली कहाँ पे फाउंड होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? ए कह रहा है सेंट्रल इंडिया, बी कह रहा है ईस्टर्न इंडिया, थर्ड कह रहा है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, डी कह रहा है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज एंड ईस्ट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आप मुझे बताओ, इंडिया कौन से ज्योग्राफिकल जोन में प्रेजेंट है? अभी कहाँ पे प्रेजेंट है इंडिया? यस। और मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का कंसेप्ट भी पता होगा। मुझे बताओ कितनी स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू पास होती हैं? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेटों से पास होता है, इसका भी मुझे राइट आंसर बताना। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, रेन फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको पता ही है, जो मेनली रेन फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नॉर्थ वेस्ट हिमालयन हिमालयाज़ एंड ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट वाले एरिया में और नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज़ में, यहाँ पे मेनली आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। और वहाँ पे जो वेजिटेशन है, जहाँ पे जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है। यस। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रॉपिकल डिसीडियस प्लांट स्पेशल टू द डेक्कन प्लेट्यू इज। कौन सा ऐसा प्लांट है जो ट्रॉपिकल डिसीडियस है? ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करता है? जो डेक्कन प्लेट्यू से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है टीक, शीशम, सैंडलवुड या साल। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है? ट्रॉपिकल डिसीजेस प्लांट स्पेशल टू द डेक्कन प्लेट्यू इज, विच वन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो मुझे भी लगता है कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होगा। मेरे हिसाब से सैंडलवुड इसका राइट आंसर है। और बच्चों में फिर से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर पता हैं तो अच्छी बात है, रिवाइज़ कर रहे हैं वो। जिनको नहीं आते प्लीज़ उन्हें पेन डाउन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेन डाउन कीजिए और रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने एग्ज़ाम्स से क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं और वहीं से क्वेश्चंस में जो आपके साथ टैली कर रहा हूँ और पता लग रहा है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक साइक्लोन से क्वेश्चन मैंने अभी भी पहले डिस्कस किया, जिसका आंसर उड़ीसा था। आपको पता था सबसे ज़्यादा वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं उड़ीसा वाले एरिया में। अब सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिलता जुलता है कि फॉलोइंग कोस्ट कौन सी ऐसी कोस्ट है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है साइक्लोन से? ए कह रहा है मालाबर, बी कह रहा है आंध्र प्रदेश, सी कह रहा है कोंकण एंड डी कह रहा है गुजरात। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होने वाला है? यस, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश की जो कोस्ट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। और लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है? वो है हमारी गुजरात की, जो सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय। कौन सी जगह पे जो हैवी रेनफॉल दिखा जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर? तो एक कह रहा है गारो खासियन जंतिया हिल्स। आपको पता है ये कहाँ पे है? मुझे बताओ कि गारो खासियन जंतिया हिल्स कहाँ पे हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको पता होगा। कोरोमंडल कोस्ट बताओ कहाँ पे है, और मालवा प्लेट्यू जो है वो कहाँ पे है? मैं आपको इसलिए बोलता हूँ ना कि आप बताओ, जिससे आपको भी पता लगेगा कि आपको कितना रिवाइज है। सभी बच्चों ने ये वर्ड सुने होंगे, सभी बच्चों को ये पता होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू कोई जगह है, कोरोमंडल कोस्ट कोई जगह है, मालवा प्लेट्यू कोई जगह है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये बोलेंगे हमने रिवाइज़ नहीं किया, हमें याद नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन एक बार देखेंगे हमें याद आ जाएगा कि ये कौन सी जगह पे है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप ये लिखो, जो मैं ऑप्शंस होते हैं ना इनको बारे में लिखा करो। नहीं याद आ रहा, दूसरे का फ़ोन लो, वहाँ से सर्च करो, फिर मुझे कमेंट करके लिख के बताओ हाँ सर ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, जिससे आपको भी हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोरोमंडल कोस्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कौन सी ऐसी स्टेट है जो
रेनफॉल रिसीव करती है ड्यूरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में सभी ने सुना होगा, ITCZ के बारे में भी सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला या गुजरात? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? तो विच वन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि पंजाब है। इसके बारे में आप सभी बच्चों को मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर पता ही था। नहीं पता तो उसे पेन डाउन कर लो। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बार बार बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।